कल कौन सा पढ़ा था? एक तो मध्य भारत का पठार पढ़ा था। इसके बारे में मैंने बताया क्या क्या याद रखना है। एक तो इसका क्षेत्रफल याद रखना है, कितना होता है 10.7%। ठीक है। एक इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ था? विंध्यन शिला समूह से हुआ था। एक इसको उपनाम क्या बोला जाता है? सरसों की हांडी बोला जाता है। ठीक है। और भी कुछ बताया था। बिहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है ये? बिहड़। ठीक है। बिहड़ प्रभावित क्षेत्र। बिहड़ ये क्या होता है कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी जब बहती है ना तो बिहड़ का निर्माण करती है, मतलब ऐसे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे डाकू वाकू ने सब ज्यादा यही रहते हैं, लूटपाट ये सब यही होती है। अरे बात है, वो बिहड़ ने वहां छुप जाते हैं। ठीक है। तो पूछा जाता है बिहड़ कौन से पठार के अंतर्गत आता है? ज्यादा बिहड़ वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये मध्य भारत का पठार है। इसमें भी ये जो 3 जिले है ना, यहाँ पे कौन कौन से थे? भिंड, मुरैना और श्योपुर। इनमें ज्यादातर बिहड़ का ये है ना। चलो और भी कुछ बातें बताई थी इसके बारे में। मिट्टी कौन सी है यहाँ पे? जलोढ़ या कछारी मिट्टी है। ठीक है। और क्या पॉइंट बताए थे? यहाँ की जलवायु बताई थी, कैसी थी? विषम जलवायु। ठंड में ज्यादा ठंड है, गर्मी में भी ज्यादा ठंड है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बुंदेलखंड पठार को। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 7.7 या 8 याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण किससे हुआ था? नीस वाले चट्टानों से हुआ था। ठीक है। और क्या पढ़ा था? जलवायु विषम जलवायु, दोनों की सेम ही जलवायु है। और मिट्टी लाल काले का मिश्रण। ठीक है। और यहाँ पे नदी यहाँ की पढ़ाई थी कि यहाँ की पढ़ाई थी? अच्छा, ये देखिए कौन सी नदी है? बेतवा नदी है, जिसको हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की किनारा। और दूसरा सर्वाधिक सूखा प्रदेश है, मतलब सर्वाधिक सूखा पठार है। ठीक है। सबसे ज्यादा सूखा यही रहता है। और भी कुछ पॉइंट बताए थे। सिद्ध बाबा की चोटी है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है। ये पॉइंट हमने इसमें पढ़े थे। फिर कौन सा पढ़ा था हमने? रीवा पन्ना वाला पढ़ा था। इसके बारे में क्या बताया? क्षेत्रफल 26 कहाँ से हो गया? 26 तो इसका क्या करना था कि पहले मालवा पड़ा है। इसका बता 28%। कितना प्रतिशत है? 28। अच्छा, थाईलैंड ने इसकी जलवायु को कैसा बताया है? सबसे बढ़िया बताया है। किसने बताया? ये पूछना था, गलत पूछा। तो मालवा के पठार की जलवायु को थाईलैंड ने क्या बताया कि सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ ठंड में भी नॉर्मल ठंड रहती है और गर्मी में भी नॉर्मल गर्मी रहती है। और इसको क्या कहा जाता है? गेहूं की दलिया कहा जाता है। और यहाँ पे 3 चोटियां हमने पढ़ी थी, सिगार, जानापा और धजाई। ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? सिगार चोटी। ऊंचाई कितनी बताई थी? 881। ठीक है। चलो फिर हमने पढ़ा था रीवा पन्ना के पठार को। यहाँ की एक चोटी बताई थी, कौन सी? गुडविल। ठीक है। सद्भावना चोटी। और ऊंचाई कितनी बताई थी उसकी? 752 मीटर। कितनी बताई थी? 752 मीटर। यहाँ की जलवायु में बताया था कि ठंड में ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन गर्मी में नॉर्मल गर्मी रहती है। ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ बातें बताई थी। एक और गुम्बद बताया था कुछ यहाँ पे, जबेरा। ये भी पूछा जाता है कि जबेरा गुम्बद कौन से पठार के अंतर्गत आता है? तो क्या होगा? रीवा पन्ना का पठार। अरे याद रखिएगा। इतने में कोई समस्या थी क्या? ठीक है। अब हमें 2 और पढ़ने, कौन कौन सा? नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नर्मदा भी हो गया था ना, हाँ वही मैं देख रहा हूँ। नर्मदा में भी मैंने बताया था। इसका प्रतिशत कितना है? 26% है। ठीक है। अच्छा, इसकी जलवायु क्या है? जलवायु नहीं बताई थी, मिट्टी बताई थी। मिट्टी बताओ। गहरी काली मिट्टी, जबकि इसमें कौन सी मिट्टी थी? काली मिट्टी थी। ठीक है। पॉइंट याद है कि नहीं है? सारे याद है। ठीक है। यहाँ की जलवायु बताई थी क्या? नहीं बताई थी। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था? गर्मी में नॉर्मल गर्मी थी, लेकिन ठंड में ज्यादा ठंड थी। इसका उल्टा जब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा गर्मी में ज्यादा गर्मी, लेकिन ठंड नॉर्मल रहेगी। अरे याद रहेगा? ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है वो समझा देता हूँ। जो मालवा का पठार है वो तो याद रह जाएगा कि इसमें दोनों गर्मी भी नॉर्मल है और ठंड भी नॉर्मल है। और ये जो दोनों पठार है जो पास में है, इनकी जलवायु एक जैसी है। कैसी है? विषम जलवायु है। आ रही बात समझ में? और बाकी इसकी डिफरेंट है। बाकी रीवा पन्ना और बघेलखंड और सतपुड़ा, इन तीनों की सेम है। किस किस की?
रीवापन्ना, बघेलखंड और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इन तीनों की जलवायु सेम है। कैसी होगी? ठंड में ज्यादा ठंड और गर्मी में नॉर्मल गर्मी, केवल इन दोनों की सबसे डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों नॉर्मल है, जबकि इसमें गर्मी ज्यादा रहेगी। ठीक है, यहाँ की मिट्टी कौन सी थी? गहरी काली मिट्टी, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसमें कोई चोटी वोटी तो नहीं बताई थी? नहीं बताई थी। ठीक है, चलो अब हमें कौन सा पढ़ना है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बघेलखंड का पठार है ना। चलो, अच्छा तुम्हें लिखने भी है ना आज से? हाँ लिख, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तुम भी बोल रहे थे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, आप समझना, ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो इसके क्या तीन भाग है? इसके कितने भाग है? तीन भाग है। जो सबसे इधर वाला भाग है, जो सबसे पूर्वी भाग है, उसको बोलते हैं मैकाल श्रेणी। क्या बोलते हैं? मैकाल श्रेणी। और यहाँ पे एक घाटी है, किरार घाटी। क्या नाम है उसका? किरार घाटी। तो वो विवाद का एक मुद्दा है, मतलब छत्तीसगढ़ और हमारे एमपी के बीच में, कि भाई छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं हमारे हिस्से में, हम बोलते हैं हमारे हिस्से में। ठीक है, बेचारे क्या करें, घाटी को ही नहीं छोड़ रहे लोग, है ना। बीच में है महादेव। कौन है? महादेव। तो बीच में कौन सी श्रेणी आएगी? महादेव श्रेणी आएगी। और उधर वाले का नाम मैंने आपको बहुत बार बता दिया, क्या नाम है? राजपीपला श्रेणी। राजपीपला श्रेणी। नहीं बता रखा है मैंने, बिना बताए मैं नहीं पूछता हूँ। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के कितने भाग हो गए? तीन भाग हो गए। अगर आपसे पूछा जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? राजपीपला श्रेणी। सबसे मध्य वाला भाग कौन सा है? महादेव श्रेणी। और सबसे इधर वाला कौन सा है? मैकाल श्रेणी। याद रहेगा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये महादेव श्रेणी, जैसे इस मैप में देखो, ये महादेव श्रेणी जो है ना, ये नीचे हमारे इधर कौन सा आता है? महाराष्ट्र वगैरह वाला एरिया आ जाता है इधर वाला। तो ये जो है ना, ये महाराष्ट्र तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? महाराष्ट्र तक। अरे याद रहेगा। ठीक है, ये जो मैकाल श्रेणी है, ये इधर मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, और ये उधर गुजरात तक गई हुई है। कहां तक? गुजरात तक। अरे याद रहेगा। राजपीपला श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है? मध्य प्रदेश से लेकर उधर गुजरात तक है। महादेव का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, जबकि मैकाल श्रेणी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और यहाँ की एक घाटी है, किरार घाटी। क्या नाम है उसका? किरार घाटी। तो किरार घाटी का विवाद है। ठीक है, तो उससे जो अपना एरिया है ना एमपी का, ये 308,252 हाँ किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया अगर पूछा जाए किरार घाटी को छोड़ के बताओ, तो इसमें से आपको 7 किलोमीटर माइनस कर लेना है। कितना माइनस कर लेना है? 7 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम किरार घाटी को हटा दें, तो हमारे एमपी का जो क्षेत्रफल माना जाएगा वो कितना माना जाएगा? 308,245। बाकी एक्चुअल में हर जगह कहाँ लिखा होता है? 308,252 लिखा होता है। ठीक है ना, इतना प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, पर हम पढ़ रहे तो हमें पता होना चाहिए। अरे क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी चोटियां तो हम अगले वाले पे पढ़ ही रहे हैं, पर पहले इसका वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो सतपुड़ा क्षेत्रफल कितना है? 11% है। कितना है? 11%। याद रहेगा। यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? ये पीडीएफ में पहले ही लिखा हुआ है ना सारा। कौन सी मिट्टी यहाँ पे? लेटेराइट मिट्टी। याद रहेंगे दोनों पॉइंट। ठीक है, फिर इसकी जलवायु, तो अभी मैंने बता ही दिया जलवायु। तो जलवायु कैसी रहेगी? गर्मी में अधिक गर्मी। कौन सा वाले में? सतपुड़ा वाले में। अच्छा, कहाँ गए हो? मैं अभी भूल गया। गर्मी में साधारण गर्मी रहेगी, लेकिन ठंड में अधिक ठंड रहेगी। अरे याद रहेगा, ठंड में अधिक ठंड रहेगी। अरे क्लियर है? ठीक है, जो ये सतपुड़ा अगर पूरी बात करें, पूरी वाली श्रेणी की, तो इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, बहुत सारी। ठीक है, तो हम कुछ चोटियां याद रखेंगे। ठीक है, लिख लेना। अमरकंटक की चोटी भी इसके अंतर्गत ही आती है, अमरकंटक। ठीक है, और हमारी धूपगढ़ की चोटी इसमें आती है, धूपगढ़। ठीक है, चूलगिरी की चोटी इसमें आती है। ठीक है, ये तीनों चोटियां अपने को अभी याद रखनी है। बाकी और बहुत सारी आएगी छोटी छोटी, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेन चोटियां कौन कौन सी हो गई? अमरकंटक, धूपगढ़ और चूलगिरी चोटी। ठीक है, इसमें मैंने 3 पर्वत पढ़ाया आपको, तीन श्रेणियों में बांटा ना। एक तो कौन सा था?
राजपीपला। तो राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी की चोटी। कौन सी चोटी है? चूलगिरी की। अरे याद रहेगा ये कितनी ऊंची है? 1215 मीटर। कितनी ऊंची है? 1215 मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पेशली कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तर होगा ध्रुवगढ़ की चोटी। ठीक है। अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए कि राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? चूलगिरी की चोटी। याद रहेगा। ठीक है। ये जो है ये महादेव वाली श्रेणी में आती है। कहाँ आती है? महादेव वाली श्रेणी में। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में उपस्थित है, तो कौन सी वाली श्रेणी में आएगी? महादेव वाली में आएगी। याद रहेगा। ठीक है। और एक और कौन सी है? अमरकंटक। तो सबसे इधर इधर कौन सी थी? मेकाल श्रेणी। तो मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? अमरकंटक। ठीक है। ये वापस अभी हम पढ़ने वाले हैं। अरे याद रहेगा। ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हो गए? क्षेत्रफल हो गया, मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई, चोटियां हो गई, और क्या पढ़ना है इसमें? निर्माण। इनकी हाइट इसकी 1350 है। 1350 मीटर। इसकी मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, अमरकंटक की याद नहीं है। ठीक है। सर्च करके लिख लेना। ठीक है ना। चलो, और इसकी एक और बात करनी थी, निर्माण। हाँ, इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रेप से। कहां से हुआ है? दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप। ठीक है। वही वाले से हुआ है जिसका वो उधर हुआ था, किसका? मालवा के पठार का। तो मालवा के पठार में भी यही था मैक्सिमम। ठीक है। ये इतना पूछने वाला नहीं है क्वेश्चन। ज्यादातर ये चोटियों से रिलेटेड आता है, जलवायु से आता है, मिट्टी से आता है और क्षेत्रफल से आता है। तो ये मेन पॉइंट हमें याद होने चाहिए। ठीक है। क्लियर है ये बातें? कि कोई डाउट है यहाँ तक? हो जाएगा क्लियर। ठीक है। अब आखिरी बचा है, कौन सा बचा है? बघेलखंड। बघेलखंड का पठार। ठीक है। चलो, एक तो पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया था। हाँ, ये पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया था। क्या बताया था? कि पूर्वी पठार है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पूर्वी पठार कौन सा है यूपी का, तो कौन सा आएगा? बघेलखंड का पठार। याद हो जाएगा ये पॉइंट? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। दूसरा भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कल वाली बताया था शायद, कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो लाल पीली मिट्टी है। कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। याद करो जब मैं आपको बुंदेलखंड का पठार पढ़ाया था, जब उसमें मैंने आपको मिश्रित काली मिट्टी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे लाल पीली मिट्टी का आएगा, वो कौन सा है? बघेलखंड का पठार। तीसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से प्राकृतिक भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो वो होगा बघेलखंड का पठार। कौन सा होगा? बघेलखंड का पठार। ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। ठीक है। वर्षा वाला स्थान। अरे याद रहेंगे तीनों पॉइंट? कोई दिक्कत है? ठीक है। निर्माण इसका वैसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है। बाकी याद रखो तो वही है, भित्तिशैल समूह की चट्टान है। कौन सी वाली? भित्तिशैल समूह। ठीक है। क्योंकि ये सारे कॉमन आ गए ना। आप देखो, वो ये पूछेगा कि भाई किसका निर्माण दक्कन ट्रेप के लावा से हुआ है, तो 2-3 नाम हो गए। तो वो थोड़ी ना कोई वन लाइन फैक्ट में पूछ सकता है आपसे। वो कहाँ आता है? लिखने वाले में आता है। ठीक है। तो जो मेन पॉइंट एग्जैक्टली केवल उसी के से रिलेटेड होता है, वो क्वेश्चन ज्यादा संभावना होती है। जैसे आपसे पूछ ले सद्भावना चोटी कहाँ है, तो स्पेशली हमें पता है कि सद्भावना चोटी केवल कहाँ है? रीवा पन्ना के पठार में। तो दूसरी जगह है भी नहीं। ठीक है। तो वो क्वेश्चन बनने के लिए संभावना होती है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन कहाँ से आता है और कैसे आता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ साथ ही साथ। ठीक है। चलो, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने। कौन कौन से? क्षेत्रफल इसका 7%। कितना प्रतिशत है? 7%। और ये सबसे छोटा भी है। ये सबसे छोटा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा प्राकृतिक भूभाग कौन सा है हमारा, तो बघेलखंड का पठार। और सबसे बड़ा कौन सा था? मालवा का पठार था। अरे याद हो गए? ये कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? ठीक है। अब एक बार मैं आपको सारे के सारे लिखा रहा हूँ जिनमें मेन बातें में याद रखनी। जलवायु मैंने बता दी अभी आपको। जलवायु इसकी क्या है? जैसी रीवा पन्ना के पठार की और जैसी बघेलखंड के पठार की। ठीक है। और वैसी की वैसी किसके? सतपुड़ा मेकल श्रेणी की। तीनों की जलवायु सेम है। कैसी रहेगी? हाँ, गर्मी कैसी रहेगी? साधारण। ठीक है, नॉर्मल। और जबकि गर्मी कैसी रहेगी, सॉरी ठंड कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। अरे क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? कि कोई डाउट है? ओके ठीक है। चलो एक बार सारे के सारे मैं वापस बता रहा हूँ, है ना।
पहला हमने पढ़ा मध्य भारत का, ठीक है, मध्य भारत का पठार। तो केवल और केवल मैं मिट्टी और क्षेत्रफल दो ही पॉइंट लिख रहा हूँ, मिट्टी और क्षेत्रफल। तो यहाँ की मिट्टी कौन सी थी मध्य भारत वाले में? जलोढ़ मिट्टी थी। कौन सी मिट्टी थी? जलोढ़। और इसका क्षेत्रफल कितना था? 10.7%। और एक इसमें मुख्य बिंदु लिखाया था कि इसको सरसों की हांडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरसों की हांडी। अरे याद हो गए? ठीक है। फिर हमने दूसरा पढ़ा, ठीक है, तो दूसरे में हमने पढ़ा बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पढ़ा? बुंदेलखंड, ठीक है। तो बुंदेलखंड का क्षेत्रफल हमने कितना लिखा था? 7.7%। और यहाँ की मिट्टी मैंने आपको बताई थी कैसी है? मिश्रित, लाल काली, ठीक है, मिश्रित लाल काली, ठीक है। और यहाँ इसका एक मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ के दो बताए थे। कितने बताए थे? दो। एक तो आपको बेतवा नदी यहाँ की याद रखना है। कौन सी नदी? बेतवा नदी, जिसको क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलती है? कुम्भरागा और रायसेन से निकलती है। ये जब नदियां पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है कि सर्वाधिक सूखा वाला है, ठीक है, सर्वाधिक सूखा है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको इसमें पढ़ाया था कि यहाँ एक चोटी कौन सी? सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी चोटी है? सिद्ध बाबा। अरे तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हमने कौन सा पढ़ा था? मालवा का पठार पढ़ा था। कौन सा पठार? मालवा। मालवा की जलवायु एक तो श्रेष्ठ जलवायु है, ठीक है, जिसमें न तो ज्यादा गर्मी पड़ती न ज्यादा ठंड पड़ती। तो ये तो मेन पॉइंट हो गया। बाकी यहाँ की मिट्टी थी कैसी थी? काली मिट्टी थी, काली, ठीक है, काली मिट्टी। अरे याद रहेगा? इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था, कितना था? 28%। कितना था? 28%। इसके बारे में भी एक तो पॉइंट था, गेहूं की दलिया कहते हैं, ठीक है, गेहूं की दलिया। और एक सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। और फिर तीसरे नंबर पे यहाँ की 3 चोटियां पड़ी थी, जानापा, सिगार और ध्वजारी चोटी। जिसमें से हमें जो याद रखना है वो सिगार चोटी की, वो याद रखना है। कितनी ऊंची है? 881, ठीक है। चलो अच्छा, सिद्ध बाबा की कितनी थी? 1100। याद हो गए तीनों, ठीक है। फिर हमने चौथा पढ़ा, कौन सा पढ़ा? रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पढ़ा? रीवा पन्ना, ठीक है। तो रीवा पन्ना के पठार में क्या क्या पॉइंट पढ़े थे हमने? क्षेत्रफल कितना लिखाया था? 10.36, ठीक है। यहाँ की जलवायु ठंड ज्यादा है और गर्मी नॉर्मल रहती है, ठीक है। और क्या पॉइंट पड़े थे? यहाँ का निर्माण दक्कन ट्रेक के लावा से हुआ। मिट्टी बताओ, मिट्टी कौन सी थी? मिश्रित मिट्टी थी, ठीक है। यहाँ की मिट्टी भी कैसी थी? क्या? हाँ, मिश्रित मिट्टी। वो तो मेन पॉइंट में आ गए। इसकी यहाँ की धरती को क्या कहा जाता है? स्कार्पलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कार्पलैंड कहा जाता है। और यहाँ की एक चोटी बताई थी, कौन सी वाली? गुड़िल, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 752 मीटर थी। अरे याद हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं इन पॉइंट में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 5वें नंबर पे नर्मदा घाटी। कौन सा पढ़ा? नर्मदा घाटी। तो इसको क्या कहते हैं? कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ के सबसे ज्यादा समृद्ध किसान है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया था। दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये भी था कि गहरी काली मिट्टी कौन से वाले क्षेत्र में है? हाँ। अब जब ये मिट्टी वाला मैप देखेंगे ना, तो उसमें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आपको मिट्टी वाला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आ रही बात समझ में, क्योंकि आधा डेटा यहाँ पे याद हो गया हमें, तो वो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो, और क्या पढ़े थे यहाँ पे? क्षेत्रफल 26। अगर इसको देखें तो ये दूसरा सबसे बड़ा भाग हो गया, आ रही बात समझ में। और एक और पॉइंट यहाँ की जलवायु। तो यहाँ की जलवायु थोड़ी डिफरेंट थी कि गर्मी तो यहाँ पे कैसे पड़ेगी? ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, लेकिन ठंड साधारण, है ना। चलो, उसके बाद अभी हमने 2 पढ़े। कौन कौन से पढ़े? बुंदेलखंड का पठार और सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो सतपुड़ा के कितने भाग थे? 3 भाग थे, राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मेकाल श्रेणी। तो राजपीपला श्रेणी की एक चोटी मैंने आपको बताई है, कौन सी? चूलगिरी की चोटी, जिसकी लंबाई कितनी है? सॉरी, ऊंचाई कितनी है? 12-15। कितनी है? 1215, ठीक है। फिर दूसरा हमने पढ़ा महादेव श्रेणी, जिसकी कौन सी ऊंची चोटी है? धूपगढ़। तो फिर तीसरा पढ़ा कौन सा? मेकाल श्रेणी का, जिसकी चोटी कौन सी है? अमरकंटक। तीनों याद हो गए, ठीक है। और यहाँ की मिट्टी कैसी है? लेटेराइट मिट्टी। इसको छिछली काली मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिछली काली,
ठीक है, या लेटेराइट याद रखो आप, क्या याद रखोगे, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी है, जैसी रीवा पन्ना की थी, तो रीवा पन्ना की याद है इसकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। और पॉइंट इसमें क्या पढ़े थे, क्षेत्रफल कितना है, 11%, कितना है 11%, ठीक है। और क्या पॉइंट थे, निर्माण कहाँ से हुआ, दक्कन ट्रैप से हुआ, ठीक है। और क्या पॉइंट पढ़ा है, बस। फिर बघेल, आखिरी कौन सा था, बघेल का पठार। तो एक तो सबसे पूर्वी पठार आ गया, एक सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, हाँ पूर्वी, हाँ, और सबसे छोटा, और क्षेत्रफल कितना है 7%। और यहाँ की मिट्टी कैसी है, लाल पीली मिट्टी, कैसी मिट्टी है, लाल पीली। सारे पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे पर्वत श्रृंखलाएं। क्या टॉपिक पढ़ेंगे, पर्वत श्रृंखलाएं। अब जैसे क्या होते हैं कि पर्वत हमेशा ऐसे पूरे श्रेणियों में होते हैं, कैसे, अच्छा लिखा रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे पूरे श्रेणियों में चलते जाते हैं, हरी बात समझ में। तो वैसे थोड़ी ना सारे पर्वत याद करेंगे, तो इनको सेक्शन में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, तो उसको 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा सतपुड़ा मेकल श्रेणी, तो उसको भी कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। तो मेनली जो हमारे यहाँ पे है वो 2 ही पर्वत श्रेणियां है, एक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ गई और एक सतपुड़ा मेकल श्रेणी आ गई। आरी बात समझ में। इनके हमें ऊंची ऊंची चोटियां पढ़नी है, या यहाँ पे जो घूमने लायक जगह है, जैसे मांडू जाते हो घूमने, ठीक है, तो ये पूछा जाता है मांडू किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। आरी बात समझ में, ऐसे प्रश्न बनते हैं। क्लियर है, प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। अभी तुम्हें याद है क्या मांडू किस कौन से वाले में आता है, नहीं याद है, पर थोड़ी देर में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो पर्वत श्रृंखला में क्या पढ़ना होता है, सबसे ऊंची चोटी पढ़नी होती है। जैसे अपने सबसे पास में पड़ती है माउंट आबू की पड़ती है, तो सबसे ऊंची चोटी हो गई, तो वहां पे घूमने भी जाते हैं। ऐसे कैसे मांडू जाते हैं, तो मांडू घूमने जाते हैं लोग, हरी बात में, हालांकि वो सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ठीक है। चलो एक बार लिख लो इनको, जो भी लिखना है तुम्हें। कहाँ से लिखने थे, दोनों लिख रहे हैं, तो पीडीएफ में ना, सब ये वीडियो से लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वीडियो हो जाएंगे लोग, सर थोड़े पीछे आओ, आगे भी, ठीक है। एक और 2 थे, अभी ये वाला बघेल खंड का पढ़ा, ठीक है, ओके। चलो तो अब ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, अब इसमें भर देते हैं पर्वत सारे, ठीक है, पर्वत श्रेणी। तो अभी मैंने 2-3 तो आपको पढ़ाई थी, कौन कौन सी पढ़ाई थी, एक तो यहाँ वाली पढ़ाई थी, ठीक है, एक यहाँ वाली पढ़ाई थी और एक यहाँ वाली पढ़ाई थी। यहाँ कौन सी चोटी थी, राजपीपला, कौन सी है, राजपीपला, ठीक है। और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी पढ़ाई थी अभी, क्या बताई थी मैंने आपको, चूलगिरी की चोटी, चूलगिरी। अरे याद रहेगा कि कोई दिक्कत है इस पॉइंट में, ठीक है। एक यहाँ की हमने पढ़ी थी महादेव पर्वत श्रेणी, ठीक है, महादेव पर्वत श्रेणी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, कौन सी चोटी है, धूपगढ़। अरे याद हो जाएगी ये दोनों, ठीक है। और इधर कौन सी थी, मेकाल। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। तो यहाँ के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये पूरी क्या है, तो ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, हरी बात समझ में, जिसके हमने 3 हिस्से बना दिए। कितने हिस्से बना दिए, 3। अगर पूरी बोलूंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी सतपुड़ा मेकल श्रेणी के हिस्से, और कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए। एक राजपीपला श्रेणी हो गई, दूसरी महादेव श्रेणी हो गई, और तीसरी मेकाल श्रेणी हो गई। अगर आपसे पूछा जाएगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची होगी धूपगढ़। अगर आपसे स्पेशली राजपीपला का पूछेगा तो चूलगिरी आएगा, और स्पेशली अमरकंटक पूछेगा तो मेकाल आएगा। अरे सॉरी, मेकाल पूछेगा तो अमरकंटक आएगा। अरे याद होगी, ठीक है। अब जो हमने पढ़ी थी अभी, कि यहाँ पे इससे जस्ट ऊपर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भी कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं, 3, ठीक है। तो एक को तो विंध्याचल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंध्याचल। एक को भांडेर श्रेणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भांडेर। और एक को बोलते हैं केमूर श्रेणी, क्या बोलते हैं। और इस केमूर श्रेणी से क्या होता है, एक नदी निकलती है केन नदी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है केन नदी कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो क्या उत्तर होगा, केमूर श्रेणी।
तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से। कौन कौन से? विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। ठीक है, तो अभी जो हमने पहले एक पढ़ी थी, कौन सी बाबा की चोटी पढ़ी थी? सिद्ध बाबा की चोटी पढ़ी थी। और कौन सी चोटियां पढ़ाई थी? सिगार चोटी पढ़ाई थी। तो सिगार चोटी तो कहीं यहाँ होगी मालवा के पठार में। ठीक है, ये सिगार चोटी। ठीक है, और एक यहाँ पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं गोपाचल पर्वत। क्या बोलते हैं? गोपाचल पर्वत। ठीक है, ये जो गोपाचल पर्वत है इसी पे ग्वालियर का जो किला है वो इसी पर्वत पे है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ग्वालियर का किला निम्न में से कौन सी पर्वत पर उपस्थित है? तो उत्तर क्या होगा? गोपाचल पर्वत। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या उपस्थित है? ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला। चलो एक बार ये पूरा मैप बनाओ अपने हाथ से अपनी कॉपी में, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में सारे के डिटेल से पढ़ते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में क्या क्या चीजें हैं, भांडेर में क्या क्या चीजें हैं, फिर कैमूर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हाँ एक बार ध्यान से देख लो इसको, फिर बिना देखे देख बनाना है तुम्हें। मैं हटा दूंगा इसको। अरे जैसा बने वैसे ही बना दो। देख लिया अच्छे से? हाँ बना बना। ये मतलब मेन अगर डिवाइडेशन करें तो ये है, और ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे पूछा जाएगा। आ रही बात समझ में? बाकी हम इसके सब पार्ट भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। बना लिया सर, वही था ना लाइक नहीं। तो मैंने कितना अच्छा बनाया मैं? ये आपने बनाया? नहीं क्या? सर ये क्या तीनों ये फर्स्ट आ गया विंध्याचल और विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 हिस्से कर रखे हैं। ठीक है, एक का नाम तो विंध्याचल ही रख दिया, दूसरे का नाम भांडेर श्रेणी और तीसरा का नाम कैमूर श्रेणी। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा जल्दी खड़ा हो गया मुझे, सेट तो बढ़िया। देखो पुलिस वगैरह के पेपर में तो यही सी क्वेश्चन आ जाता है, कैमूर श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, भांडेर श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, तो ये उत्तर में हमें डायरेक्ट याद हो जाएंगे। ग्वालियर का किला किस पर्वत पर उपस्थित है? गोपाचल पर्वत पे। सिगार चोटी किस पठार के अंतर्गत आती है? मालवा के पठार के। हमारी बात सुने, महादेव श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पूरा। हाँ बहुत बढ़िया। इसलिए बोला था 10-10 रुपए के मैप ले आओ। 1 रुपया एक आता है तो 10 मैप लाने के लिए बोला था। 10 मैप में तुम्हारा पूरा इसका भूगोल खत्म हो जाएगा। ले आओगे? क्योंकि नदियों में और उनमें जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे याद नहीं रख सकते, उतना रट सकते हो आप। नदियां कितनी रटोगे बताओ? बहुत सारी रटोगे। बहुत सारी नदियां हैं, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। बना लिया मैप? आप एक साल अगर इसको देखोगे ना तो आपको याद नहीं होगा। मैंने आपको टुकड़े इसलिए बताए हैं और हाथ से इसलिए बनाए, चाहता तो मैं डायरेक्ट मैप आपको दिखा देता तो आपको उतना समझ में नहीं आता और उतना याद नहीं रहता। आप ये सोचो कि पहले आपको याद है सतपुड़ा मेकल श्रेणी याद है? क्या याद है?
सतपुड़ा मेकर श्रेणी। इसके 3 हिस्से हो गए, सतपुड़ा, महादेव और मेकर, सॉरी राजपीपला, महादेव और मेकर। फिर हमने कौन सा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भी हिस्से कर दिए, तो विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। और फिर हमने ऊपर का हिस्सा कर दिया जो ग्वालियर वाला है, गोपालचल पर्वत, और इधर जो शिकार चोटी थी उसको हमने याद रख लिया। ठीक है, तो ये मेन में पूरा बंटवारा हो गया मैप का। आ रही बात समझ में? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। किससे स्टार्ट करेंगे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके हमने 3 हिस्से देखे। पहला कौन सा देखा था? विंध्याचल, ठीक है। तो अब यहाँ के मेन अपने को जगह याद होना चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? जगह, कि यहाँ पे कौन कौन सी अच्छी जगह है, ठीक है। तो एक यहाँ पे स्थान है असरफी पहाड़ी, घूमने लायक स्थान है असरफी पहाड़ी, ठीक है। अरे सतपुड़ा भी है क्या? अरे विंध्याचल में, सतपुड़ा तो नीचे वाला हो गया ना, राजपीपला में। विंध्याचल भी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पहला हिस्सा है विंध्याचल। कौन से पठार में है इसमें? अरे पठार अलग चीज होगी, अब पर्वत श्रृंखला पढ़ रहे हैं। पठार वाला हो गया ओके, ठीक है। अब पर्वत श्रृंखला पढ़ रहे हैं। अरे बस मैंने बोला था स्पेशली टॉपिक चेंज हुआ है। ये अब हम पर्वत श्रृंखला पढ़ रहे हैं जहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके हिस्से कितने हो गए? 3 हो गए। अब हम इसमें पहला पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला? विंध्याचल वाला पढ़ रहे हैं। हरी तो आसान है कि यहाँ पे कौन कौन सी अच्छी जगह है, ठीक है। एक तो हमें याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि असरफी पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो किस पर्वत श्रेणी के? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और किस पर्वत पे? तो विंध्याचल पर्वत पे। याद रहेगा? दोनों का फर्क समझ में आ गया? एक तो इसमें यहाँ पे कौन सी जगह है? असरफी पहाड़ी। एक यहाँ पे है वाचू पॉइंट। क्या पॉइंट है? वाचू पॉइंट। अरे याद रहेंगे दोनों पॉइंट, ठीक है। और एक मांडू, तो मांडू जगह कौन सी वाली पे? बिंदु लगाते हैं। मांडू कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत पे। कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत पे। तीनों याद हो जाएंगे। और एक यहाँ पे स्थान है सलकनपुर। क्या नाम है? सलकनपुर। तो ये 4 जगह यहाँ की याद रखनी है। कौन कौन सी? असरफी पहाड़ी, वाचू पॉइंट, मांडू और सलकनपुर। चारों याद हो जाएंगे। तो ये कौन से वाली श्रेणी पे आ गई? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी पूरी? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जिसका पहला हिस्सा है विंध्याचल, और इसमें ये 4 जगह आती है। क्लियर है? ओके, ठीक है। और फिर दूसरा है भांडेर श्रेणी। कौन सा है? भांडेर। तो भांडेर का एक ही मेन चीज अपने को याद रखना है, भांडेर श्रेणी। जो रीवा पन्ना के पठार में हमने सबसे ऊंची चोटी पड़ी थी, कौन सी पड़ी थी? गुडविल चोटी पड़ी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा आता है, अगर आपसे पूछा जाएगा सद्भावना चोटी किस पठार के अंतर्गत आती है, तो उत्तर होगा रीवा पन्ना का पठार। आ रही बात समझ? किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और उसके अगर सब श्रेणी की होगी तो फिर भांडेर आएगी। कौन सी आएगी? भांडेर। तो जो भांडेर श्रेणी है, यहाँ पे कौन सी चोटी होगी? सद्भावना चोटी होगी। कौन सी चोटी होगी? सद्भावना चोटी, ठीक है। इसका एक और नाम हमने देखा ही था, गुडविल चोटी। अरे याद हो जाएगा? दोनों पॉइंट याद हो जाएंगे। कौन कौन से? विंध्याचल के 2 भाग मैंने बताया, कौन कौन से? पहला है विंध्याचल, जिसमें 4 जगह है, असरफी पहाड़ी, वाचू पॉइंट, मांडू, ठीक है, सलकनपुर। ये मांडू अपने यहाँ से ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, शायद 400 किलोमीटर के आसपास ही है, ठीक है। यहाँ पे वो सनसेट वगैरह अच्छा दिखता है ना, घूमने की अच्छी जगह, सनसेट पूरा जैसा दिखता है। और दूसरा है भांडेर श्रेणी। कौन सा है? भांडेर श्रेणी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा किस पर्वत श्रेणी में आएगी, तो भांडेर वाला में आएगा। और यहाँ पे कौन सी चोटी है? सद्भावना चोटी है। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह। प्राकृतिक विभाजन बहुत सारे तरीके से हो सकता है। एक बार पर्वत श्रेणी से कर दिया, एक बार पठार से कर दिया, फिर नदियों में पड़ जाएगा कि ये नदियां इस तंत्र में हो गई, ठीक है, ये नदियां इस तंत्र में हो गई, तो वो अलग पड़ेंगे। तो भूगोल में सारी चीजें यही है ना। चलो अब तीसरा है, यहाँ पे एक और स्थान कौन सा था? कैमूर। कैमूर, कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, ठीक है। अभी तुम वो पिक्चर देखने गए थे? जरा झलक नहीं देखी। एक तो यहाँ पे पर्वत है गिद्धराज पर्वत। कौन सा पर्वत है? गिद्धराज पर्वत। और एक यहाँ पे पर्वत है त्रिकुटा पर्वत। कौन सा पर्वत है? त्रिकुटा पर्वत। तो दोनों सतना में है।
त्रिकुटा पर्वत नाम नहीं सुना तुमने? ठीक है, अगर ये सतना के अंदर की जगह पूछेगा तो मेहर, और ये कहाँ पे है? तो ये सतना में है। ये कहाँ पे है? सतना में, सतना जिले में पड़ती है। ठीक है, तो कैमूर श्रेणी में 2 पॉइंट अपने को याद होने चाहिए। कौन कौन से? कि यहाँ पे 2 पर्वत है, एक तो गिरिराज पर्वत है, एक त्रिकुटा पर्वत। ठीक है, दोनों अगर मूल जिला पूछेगा तो सतना है, बाकी अगर इसकी स्पेशल लोकेशन पूछ लेगा तो ये मेहर में है। क्योंकि मेहर इसलिए याद रखना है कि मेहर प्रस्तावित जिला है सतना से अलग होने के लिए। जैसे मैंने पढ़ाए थे, तुम्हें 4 जिले पढ़ाए थे। कौन कौन से पढ़ाए थे? चाचौड़ा और नागदा, बागली और मेहर, 4 जिले पढ़ाए थे जो प्रस्तावित थे कि अलग होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये मेहर अपने को याद रखना है। इसमें 2 पर्वत हो गए, और यहाँ से एक नदी निकलती है जो मैंने अभी बोली थी। कौन सी नदी है? केन नदी। कौन सी नदी है? केन नदी। तो केन नदी कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है? कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। याद रहेगा? ठीक है, अब जैसे आप मैप में देखो, कहाँ गया मैप? ये जो कैमूर पर्वत श्रेणी है ना, तो यमुना नदी इसके ऊपर जाती है। इधर तो यमुना है और इधर सोन नदी है। ठीक है, तो ये कैमूर श्रेणी है ना, इन दोनों को अलग करने का काम भी करती है। आ रही बात समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजन का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? कैमूर। याद रहेगा? ठीक है, ये पॉइंट में लिख देते हैं। तो चौथा पॉइंट इसमें क्या हो गया? यमुना व सोन नदी को अलग करती है। ठीक है, को अलग करती है। बताओ, चारों पॉइंट में कोई दिक्कत? 2 पर्वत याद रखने, गिरिराज पर्वत और त्रिकुटा पर्वत। फिर केन नदी यहाँ पे है। ठीक है, और यमुना सोन नदी के बीच ये जल विभाजक का कार्य करता है। याद रहेंगे? ठीक है, इससे पहले वाले में क्या पढ़ा था? भांडेर श्रेणी। भांडेर श्रेणी में कौन सी चोटी है? सद्भावना चोटी है। और इससे पहले विंध्याचल श्रेणी, तो इसमें कौन सी है? असरगी पहाड़ी, बाचू पॉइंट, मांडू और सलकनपुर। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, लिख ही ले इतनी देर में, समय कहाँ लग रहा है? तो पीडीएफ आईडी में? हाँ, पीडीएफ में तो लिखे रखा है सारा। आगे करो। सर पीडीएफ में बहुत बड़े-बड़े लिखे दिए, हाथ से लिखे हुए। क्या बड़े बड़े मतलब? ये लिखा हुआ है ना सारे? सर हाथ से लिखे हुए अच्छे आते हैं। अच्छा, सही बात है। चलो, ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, फिर अब हम पढ़ रहे हैं सतपुड़ा वाली श्रेणी। कौन सी वाली? सतपुड़ा। ठीक है, चलो उसको देख लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, अब इसके हमने 3 भाग पढ़े थे। कितने भाग पढ़े थे? 3 भाग। तो सबसे पहला उधर ही उधर वाला कौन सा था? राजपीपला श्रेणी। कौन सा? राजपीपला श्रेणी। और इसका विस्तार मैंने आपको बताया था। इसका विस्तार कहाँ तक है? उधर गुजरात तक है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी गुजरात और मध्य प्रदेश के दोनों को टच करती है, कौन सी है? उधर उधर वाली राजपीपला श्रेणी। तो पहला प्रश्न तो ये याद रहेगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको जो मैप याद कराया था, तो मैप में इधर बताओ, इधर ये कौन सा जिला आता है? इधर इधर वाले में बड़वानी आता है कि नहीं आता है? आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़वानी हिल्स नाम की जगह है। कौन सी जगह है? बड़वानी हिल्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा बड़वानी हिल्स किसके अंतर्गत आती है, तो कौन सी वाली है? राजपीपला श्रेणी में। अगर मेन श्रृंखला पूछेगा तो सतपुड़ा, और उसका सब पार्ट पूछेगा तो राजपीपला। अरे याद हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है? बड़वानी हिल्स। और जगह यहाँ पे ग्वालगढ़ हिल्स। कौन सी है? ग्वालगढ़ हिल्स। और यहाँ पे जगह है असीरगढ़ हिल्स। कौन सी जगह है? असीरगढ़ हिल्स। ठीक है, और ये जो असीरगढ़ हिल्स है, इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश का दक्षिण का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? दक्षिण दक्षिण का प्रवेश द्वार। अरे याद हो जाएंगे? ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को याद रखने हैं। किससे? राजपीपला श्रेणी से। किसके याद रखने हैं? राजपीपला। क्या क्या है? बड़वानी हिल्स, ग्वालगढ़ हिल्स और असीरगढ़ हिल्स। ठीक है, ये सारे कहाँ पे हैं? राजपीपला श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में है? राजपीपला। मेन जो ऊंची जगह है वो तो हमने याद कर ली, चुलगिरी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा चुलगिरी किसमें है, तो वो तो मैंने आपको याद करा दिया। चाहो तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही याद है, तुम्हें लिख भी सकते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी
तुम शक्लें ऐसी बना लेते हो ना जो फिर लिखना पड़ता है। चुलगिरी की चोटी, चुलगिरी ऐसी ही है ना। अरे बातें आई समझ में? राजपूत प्लस श्रेणी के याद हो जाएंगे पॉइंट, ठीक है। आखिरी में एक बार रिवाइज भी करेंगे सबको, ठीक है। चलो फिर बीच वाली कौन सी थी इसमें? महादेव श्रेणी। कौन सी थी? महादेव श्रेणी। इसका विस्तार याद रखना है सबसे पहला पॉइंट। तो कहां से कहां तक है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो विस्तार मेन अपने को याद रखना है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? धूपगढ़। तो अगर आपसे महादेव पूछे चाहे मध्य प्रदेश पूछे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? धूपगढ़ ही रहेगी, ठीक है। तो धूपगढ़ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 है। कितनी है? 1350। एक तो पॉइंट और याद हो गया। धूपगढ़ के साथ में यहाँ पे नंदीगढ़ भी है। कौन सा गढ़ है? नंदीगढ़। एक जगह यहाँ पे कालीभीत। कौन सी जगह है? कालीभीत, ठीक है। तो 3 जगह आपको याद रखनी है। कौन सी? धूपगढ़, नंदीगढ़ और कालीभीत। याद रखेंगे? डाउट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे बताओ इस मैप में देख के, हाँ, कि ऐसे विस्तार तो मैंने आपको बता दिया कि महाराष्ट्र टच हो जाएगा, पर यहाँ पे बताओ इधर आसपास कौन से जिले थे? यहाँ पे जिले भी बताए थे ना मैंने, ये इधर आसपास के। हाँ बताओ। हाँ? छिंदवाड़ा ऊपर आएगा? इतना नहीं पूछता है। इतना नहीं पूछता है पर पूछ लेता। बताओ बताओ। बुरहानपुर तो इधर नीचे आएगा। और खरगोन पहले था, खंडवा पहले था? पहले खंडवा फिर खरगोन, पक्का? कि पहले खरगोन फिर खंडवा? पक्का? चल पहले खंडवा या फिर खरगोन है, ठीक है। अच्छा खंडवा से बड़वा क्या लोग होता है? अरे तुम कंफ्यूज हो गए वापस। अगर आपका कहना है कि यहाँ पे पहले खंडवा है और फिर खरगोन है, तो इधर खंडवा की इधर तो बड़वानी है, तो बड़वानी किससे लगवा था? हाँ तो खरगोन से। यहाँ पे बड़वानी है ना, इसके आसपास पढ़ाया था। फिर यहाँ पे खंडवा और खरगोन 2 चीजें हैं। तो अगर यहाँ पे खंडवा है तो इसका मतलब बड़वानी खंडवा से अलग हुआ होगा कि खरगोन से हुआ था? खरगोन से हुआ था ना। तो इधर कौन सा होना चाहिए? खंडवा होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? खंडवा। चलो इतना छोड़ो, तुम तो ये याद हो गए। अरे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपसे पूछ ले कि इसका मध्य प्रदेश में विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपका उत्तर होगा खंडवा से सिवनी तक है। कहां तक है? खंडवा से सिवनी तक है। पर छोड़ो वो मत लिखो, ठीक है। आपको इतनी बातें याद रखो। कौन कौन सी हो गई? कहां गई ये बातें याद रखो। राजपूत श्रेणी, ये तो हो गया था ना। हाँ 3 जगह याद रखनी। कौन कौन सी? धूपगढ़, नंदीगढ़ और कालीभीत। धूपगढ़, नंदीगढ़ और कालीभीत याद हो जाएगी, ठीक है। और आखिरी हमने कौन सा पढ़ा था? मैकाल श्रेणी। कौन सा पढ़ा था? मैकाल श्रेणी, ठीक है। एक तो पॉइंट यहाँ का ये हो गया कि इसका विस्तार कहाँ तक है? छत्तीसगढ़ तक है। कहाँ तक है? छत्तीसगढ़ तक है। और दूसरा यहाँ की सबसे ऊंची जगह कौन सी पड़ी थी? अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। अरे याद हो जाएगी। और एक यहाँ पे ये जो किरार घाटी है ना, वो इसी में है। कौन सी घाटी है? किरारी है, किरार घाटी, किरारी घाटी है शायद, ये किरार घाटी है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवाद का कारण भी है, इसलिए पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किरार घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो आपका उत्तर क्या होगा? मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आती है। याद हो जाएगा कि कोई दिक्कत है? क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और 1-2 जगह इसमें कुछ था यार, एक आध पॉइंट और होगा कुछ, तो वो याद कर लेना तुम, ठीक है। नोट्स वोट्स में मिल जाएगा आपको। इतनी बातों में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। पूछ लूं तुम्हें क्वेश्चन? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सद्भावना चोटी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? भांडेर, कैमूर, भांडेर, ठीक है। कैमूर श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? विंध्याचल। भांडेर श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ठीक है। ग्वालियर का किला किस पर्वत श्रृंखला, किस पर्वत पर? गोपाचल पर्वत। कौन पर्वत पे है? गोपाचल पर्वत पे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो अपना भोपाल है, भोपाल जो राजधानी है, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी घिरे? कितनी? 5 पहाड़ी। तो पहाड़ियों का नाम तो नहीं याद रखना, पर ये याद रखना है कि कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी? 5। और कौन सा है? भोपाल है, ठीक है। तो भोपाल जिला 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। चलो 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा याद रख लेना।
जो श्रेणियों में तो नहीं लिखे हुए। एक लांजी हिल्स करके जगह है, लांजी हिल्स, तो ये कहाँ पड़ती है? ये बालाघाट में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बालाघाट में। अरे याद हो जाएगा, कहाँ पड़ती है? बालाघाट में। और एक है लम्हेटा हिल्स। कौन सी हिल्स है? लम्हेटा हिल्स, तो ये पड़ती है जबलपुर में। कहाँ पड़ती है? जबलपुर में। ठीक है, ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट और आपको याद रखने हैं। लांची हिल्स कहाँ है? बालाघाट। और लम्हेटा हिल्स कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, इतने याद रखने को पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इतने याद कर लिए तो सफिशिएंट है आपके लिए।